हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, कुछ वैकेंसीज़ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आउट की गई हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से बताई जाएगी। इस टाइम डिपार्टमेंट तो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि साइट हमने वही ओपन की हुई है जिस डिपार्टमेंट ने वैकेंसी आउट की हुई है। तो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ ESW मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पॉली क्लिनिक अलग अलग जगह पर खुले होते हैं, जो कि सेंट्रल वगैरह से होती है। तो वहाँ पर वैकेंसीज़ आउट की जाती हैं, मतलब कुछ महीनों में वैकेंसीज़ आउट की जाती हैं। और जब भी ECS की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो हम आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं जब पॉली क्लिनिक में ये वैकेंसी निकाली गई होती है। तो इसमें क्लास 4 की वैकेंसी, जैसे कि क्लर्कस 5 वाला वगैरह वगैरह की वैकेंसी यहाँ पर है, जो कि जिसमें ज़्यादा पढ़ लिखे उम्मीदवारों की ज़रूरत नहीं होती है। भले ही यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को प्रेफरेंस दी जा सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, किस तरह आवेदन कर सकते हो और कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताई जाएगी। बाकी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सिंपली अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया है यहाँ पर। जैसे कि हेडक्वार्टर जो भी है इस डिपार्टमेंट का, वो है जोल कैंट, ठीक है, वहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो जो आगे आगे जो यहाँ पर इनकी ब्रांचेज़ है वो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ कहाँ कहाँ पर ब्रांचेज़ इनकी रखी गई हैं, जो कि एक ही हिसाब से जो आपके होते हैं पॉली क्लिनिक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो होगा ECH पॉली क्लिनिक टाइप A जोल, ECHS पॉली क्लिनिक टाइप B हमीरपुर, ECHS पॉली क्लिनिक टाइप D देहरा गोपीपुर और ECH पॉली क्लिनिक टाइप D सरकाघाट। रीजनल सेंटर ECHS जोलखंड वगैरह जो है वो इसमें होंगे, ठीक है। बाकी वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपर लेवल से शुरू होकर लोअर लेवल तक यहाँ पर वैकेंसीज़ रखी गई हैं। जैसे कि ऑफिसर इंचार्ज मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, रेडियोग्राफर, साइकोथेरेपिस्ट, इसी के साथ यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, चौकीदार, सफाई वाला की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो जिस जिस पॉली क्लिनिक में वैकेंसी निकली हुई है वो ब्यौरा यहाँ पर है, वो खुद आप दे सकते हो। मैं 1 बाय 1 नहीं बताऊँगा, जैसे आप खुद दे सकते हो कि कहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं और किस पॉली क्लिनिक में वैकेंसी नहीं निकाली गई हैं। जिसमें नहीं निकाली गई है उसमें डैश लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सैलरी देख सकते हो 75,000 भी है, 1 लाख सैलरी भी ये यहाँ पर है। और जो हमारे मिनिमम क्लर्क, चौकीदार, सफाई वाले इनके लिए 16,800 रुपया भी सैलरी है, ठीक है। तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, 28,000 रुपये सैलरी इनको भी दी जाएगी। अब मैं क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अपर लेवल की सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज की है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट और 5 साल का एक्सपीरियंस जो कि मांगेंगे ही हेल्थ केयर के अंदर, वो होना चाहिए। और रिज़र्व फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज की है इसमें सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा कि कौन एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट निकली हुई है, कौन नहीं निकली हुई है। जो दूसरी वैकेंसी है मेडिकल स्पेशलिस्ट की, इसके लिए सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन MD MS इन स्पेशलिस्ट कंसर्न्ड, वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का आपके पास होना चाहिए। बट इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए नौकरी नहीं है, प्रेफरेंस भले ही दी जाएगी लेकिन रिजर्व्ड नहीं है कि एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तीसरी जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट की है, वो MD MS चाहिए। इसमें भी एक्स सर्विसमैन की कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। फिर रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए सबसे पहले तो आपका रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट 2 थर्ड, मतलब इनकी जो भी होती होगी रेडियोलॉजिस्ट की जिस हिसाब से, क्योंकि हम इस तरह की वैकेंसीज कम ही नहीं बोलते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट क्लर्क पर कि क्लर्क के लिए क्या वैकेंसी रखी गई है। तो बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्लर्क के लिए ग्रेजुएट या फिर क्लास 1 क्लरिकल ट्रेड आप अगर हो, मतलब जो एक्स सर्विसमैन वाले होंगे उनके लिए क्लरिकल ट्रेड, और जो फ्रेशर्स हमारे जैसे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने की हुई है और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है यह पोस्ट, दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी कहीं पर भी अगर क्लर्क का एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। फिर आपकी निकलेगी चौकीदार की वैकेंसी। चौकीदार की वैकेंसी भी आप लोग फ्रेशर जो होते हैं, जो मतलब कभी भी जिन्होंने फ़ौज में नौकरी नहीं की हुई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है। जैसे ऑफिसर इंचार्ज था, यहाँ पर लिखा गया था कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व है यह वैकेंसी, यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं गया है। इसलिए
फ्रेशर युवा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार के लिए अगर आप 8वीं पास हो या फिर जो मतलब आर्म्ड फोर्सेस में अगर आपका जीडी ट्रेड था वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर सफाई वाला के लिए लिटरेट जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हो 5वीं मतलब वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट जब भी ये वैकेंसीज़ निकली है हम आपको हर बार बोलते हैं कि सफाई वाला के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है एक ही हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर काम तो आपको सफाई का ही करना होता है, उसमें एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत। वो तो आप वहाँ पर स्किल अगर दे दोगे सामने तो वो तो हो ही जाएगा। बाकी अब मैं आप लोगों को यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस बता चुका हूँ। बाकी फ़ॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी आप लोगों के लिए 1 अगस्त 2024। तो 1 अगस्त के बाद फ़ॉर्म नहीं पहुँचने चाहिए। आज वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही है। कम ही समय आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन सिंपली आप फ़ॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। आप लोगों को जो फ़ॉर्म अप्लाई करवाने होंगे वो ECHS पॉलीक्लिनिक में ही अप्लाई करवाने होंगे, क्योंकि फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। कोई भी अगर मतलब आप लोगों को जानकारी चाहिए तो यहाँ पर फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर के ज़रिए आप संपर्क कर सकते हो कि हमने फ़ॉर्म कहाँ पर जमा करवाने होंगे। बाकी मेन यही है कि आप लोगों के जो फ़ॉर्म होते हैं वो स्टेशन हेडक्वार्टर जोल कैंट में ही अप्लाई करवाने होंगे, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू की डेट भी यहाँ पर साथ ही साथ दी हुई है कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो लिया जाएगा 13 अगस्त को। सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा आप लोगों का इंटरव्यू। 13 अगस्त को आपको सिंपली जो स्टेशन हेडक्वार्टर जोल में पहुंच जाना है। बाकी जो एप्लीकेंट्स होंगे ऑफिसर इंचार्ज के, उनको 5 सितंबर को आना है, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज कैटेगरी को सिंपली 13 अगस्त को आना है, और इसी के साथ एप्लीकेंट्स होंगे जो ऑफिसर इंचार्ज के, उनको 5 सितंबर को भी आना है। वो आप खुद यहाँ पर पता कर सकते हो जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे। बाकी जो लोग यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग यहाँ पर आपको लोगों को इंटरव्यू की डेट्स रखी गई हैं। तो जो भी अब एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहता है वो सिंपली अप्लाई कर सकता है। बाकी कितने समय के लिए आप लोगों को यहाँ पर रखा जा रहा है वो भी आप वहीं पर जाकर संपर्क कर सकते हो। हमारे पास जितनी नोटिफिकेशन थे हमने आप लोगों को बता दी। बाकी आपका काम है कि आपने फॉर्म भरने हैं या फिर नहीं भरने हैं।